हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10। तो फर्स्ट सम है हमारा, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहला सम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालूंगा, इसको देख लेना। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो इसका क्या हुआ, फर्स्ट ले लेंगे, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन को हमने जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसके लिए हमें x या y को इधर लेके लेफ्ट में, बाकी उधर ले जाएंगे सारा। तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को ले लो दोनों में से। जैसे मान लो मैंने पहले ही ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई, इसको दे देंगे थर्ड इक्वेशन। x को इधर रहने दो, बाकी सारा उधर ले जाओ, किसी भी इक्वेशन को ले लो दोनों में से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिसको आपने चेंज किया है, यानी कि जिसको आपने चेंज किया है, किसको चेंज किया है, पहले वाले को, तो इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है इसमें नहीं डालनी, तो आंसर आपका कुछ नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। आपने क्या करना है, जिसको आपने चेंज किया है उसमें नहीं डालनी, दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालनी है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, एक दूसरी इक्वेशन में डालना। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड वाली इक्वेशन को सेकंड में डाल देंगे। देखो x की जगह पे मैंने क्या डालना है, 14 माइनस वाई, तो मेरे पास क्या है, x माइनस वाई है, तो मैं यहां लिखूंगा 14 माइनस वाई ये वाला इज इक्वल टू 4। ध्यान से लिखना, देखो x की जगह पे 14 माइनस वाई यहां लिखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 2y, 4 है, 14 उधर चला जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 10 ऊपर, माइनस 2 नीचे, 2 5 जा 10, तो दो साइन माइनस के तो आंसर प्लस आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमने क्या करना है, सोल्व द इक्वेशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू को फाइंड करो, तो हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इसको डाल सकते हैं, इजी क्या रहेगा, थर्ड इक्वेशन में डाल दो तो इजी निकल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखा हमने, थर्ड इक्वेशन में रख दिया, थर्ड इक्वेशन इसमें। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 माइनस में 5, तो कितना आ गया 9 आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो दो हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका, इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अगर इस आपने इसको वेरिफिकेशन करना है कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो दोनों इक्वेशनों में डाल के देख लो। x प्लस वाई 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 आ रहा है आंसर। x कितना है 9 है यहाँ रखा, y कितना है 5 है यहाँ रखा, 9 में से 5 गया 4, तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ठीक है या गलत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके वेरिफिकेशन अपना सम का कर सकते हो। अब आता है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरा है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, दूसरी को। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एलसीएम ले लो, इधर 6, 3 2 जा 6, 2s आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3t आ जाएगा, तो 2s प्लस 3t, ये 6 इधर चला गया, कितना आ गया 36, ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको ले लो, बेटर रहेगा, ये बड़ी इक्वेशन है, इसको छोटा है, ये ले लो। हमने इसको s माइनस टी इज इक्वल टू 3 को उधर ले गए, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसमें नहीं डालना, इसमें डालना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इसको डाल देंगे, तो कैसे डालेंगे, इसकी वैल्यू s की यहां मैंने पुट करी,
इसकी जगह पे कितना आ गया 3 प्लस टी, इधर कितना आ गया 3t इज इक्वल टू कितना है 36 है। तो 2 3 जा 6, 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो ये कितना आ गया 5t इज इक्वल टू 36 है, माइनस में 6 इधर चला जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया 30, इधर कितना आ गया 5t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 30 माइनस में 5, 5 6 36, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमारी f की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ कितनी की निकली है t की इन इक्वेशन, इसमें रख देंगे थर्ड में। ठीक है, थर्ड में रख देंगे। थर्ड क्या है s इज इक्वल टू 3 प्लस में t कितना है 6 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू कितनी आ गई 6। रख के देख लो s की वैल्यू कितनी है 9, ये 6 है, 9 में 6 गया 3, तो आपका आंसर वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अगला सम करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं आप 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन दे रखी है, तो अब क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड इसकी थर्ड बना लेते हैं, इसकी बना लो, एक ही बात है, हमने ऊपर वाले की बना ली। तो 3 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। फिर वही लाइन, सारे समय एक जैसे ही हैं वैसे, लेकिन मैं कर देता हूँ सारे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, किसमें डालेंगे सेकंड में। ठीक है, सेकंड में डाल देंगे। तो x की वैल्यू ये डालनी है x की जगह पे, ब्रैकेट लिखेंगे पहले, जरूरी है ध्यान रखना, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो 9 मल्टीप्लाई में 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9 कट गया, 3 3 जा 9, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये क्या आंसर आ गया 0। तो ये क्या आ गया कि इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई y की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन, यहाँ लिख देंगे नो सॉल्यूशन, कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो जब y कट गया तो y की वैल्यू नहीं है, तो x की कहाँ से आएगी, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अगला सम करते हैं हम फोर्थ पार्ट। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी पता चल रहा था कि इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो 3 3 जा 9, तो 3 को इससे करेंगे 3y सेम आ रहा है, जब सेम आता है तो वैल्यू नहीं होती है, तो उसकी नो सॉल्यूशन आ जाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी। अब देखो आगे है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगला है 0.4x, पॉइंट देख के घबराना नहीं है, सबको बच्चे घबरा जाते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये पॉइंट वाले सम में बड़ी मुश्किल होती है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो इस सम को, बड़ा इजी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, अभी नहीं डालते, चलो ठीक कर लेते हैं पहले इसको। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को देखो 0.2x है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यानी कि अपॉन में सबके क्या आ गया। अब देखो करके देखता हूँ मैं, 2.10 लिख सकते हैं इसको, 3.10 लिख सकते हैं इसको, 13.10 लिख सकते हैं, सबके नीचे 10 10 आ रहा है। अगर मैं सबको ही 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन बनाने के लिए 3 4 5 इक्वेशन मत बनाओ, तो पहले क्या करो, आप देख लो कि मैं क्या कर सकता हूं, तो पहले ही उस इक्वेशन को आप कर दो। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब लिखते हैं हम सेकंड इक्वेशन, उसको भी ऐसे ही सेम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो इजी हो जाएगा। 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड,
बोथ साइड हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में से किसी इक्वेशन को भी हम थर्ड बना देते हैं। मान लो मैंने इसको बना दिया तो 2x प्लस 3y बराबर 13 मैंने दोबारा लिख लिया। तो मैं क्या करूँगा, 13 माइनस 3y उधर ले देंगे, x इधर है, 13 माइनस 3y 2 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू मैंने पहले बताया जिसको चेंज करते हैं उसमें नहीं डालते, दूसरी में डालते हैं। इसकी वैल्यू को तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड में डाल देंगे इसको, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 4x वाली, तो 4x की जगह पे कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23। अब क्या करेंगे, अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, 3y अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23। 2 2 जा 4 कट गया, 2 को इससे करा 26, 2 3 जा 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 23, माइनस y आ गया 23 है, माइनस 26 आ गया, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। तो इससे ये क्रॉस y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अगर माइनस वन कर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू को पुट कर दूंगा, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं, अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हमने यहाँ लिखना था वैसे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, इसको ठीक कर लेना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे, ध्यान से करना सम को आपने, पुट द वैल्यू, एग्जाम में आप ध्यान से किया करो, चेक करा करो कि आपने कैसा करा पहले पीछे सम। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इजी रहेगा कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस में y की जगह पे 3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखते हैं 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन 2 आ गया, 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। इसकी कितनी आ रही थी, y की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, ये 2 आ गई और ये कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो, अब मैं रख के देखता हूँ x की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ 2 रखा 4 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी 3 है, 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना था 13, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी है, ध्यान से करते रहना, कोई मिस्टेक ना हो। अगला सम करते हैं, इसी का ही 5th पार्ट है, सॉल्यूशन 5th पार्ट करते हैं। नोट डाउन करते रहना, साथ साथ पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना। 5th सम है √2x। अब रूट वाला सम आ गया, इंपॉर्टेंट सम है ये, एग्जाम में आता रहता है बेसिक के लिए, क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड होता है एक बेसिक होता है, तो बेसिक में आ सकता है ये सम। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है हमने अभी तक, तो करते रहेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली क्वेश्चन उठा लेते हैं, √2x, ध्यान से करना है, इधर चला गया कोई बात नहीं, √2 नीचे आ जाएगा, ऐसे लिखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई है √3 अपॉन में √2y, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, किसमें लिखेंगे सेकंड में, ठीक है। तो √3 x की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस √3 अपॉन में √2y, ठीक है, माइनस 8√8y इज इक्वल टू 0। अब देखो √3 खोल लूंगा तो कितना हो जाएगा 3y अपॉन में कितना आ गया √2 माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो √2 आ गया, इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है। तो अब देखो ये तो कट गया, 1 आ गया, माइनस 3y माइनस रूट अंदर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों रूट में है, पावर सेम है, ठीक है। एक्सपोनेंट वाले सम आपने किए होंगे 7th 8th में, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जब कभी भी पावर सेम हो जाती है ऊपर, तो बेस इनटू हो जाते हैं दोनों। जैसे देखो अगर मान लो √a है तो √b है, इनटू करूंगा मैं इसको तो क्या हो जाएगा √ab, ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। अब देखो
2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √16y। अब ये -3y है, 16 का रूट आपको पता है 4 होता है, 4y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0। ये √2 इधर चला गया, 0 आ गई, इधर क्या आ गया -7y। तो y इज इक्वल टू 0 - 7, आंसर कितना आ गया 0। और y की वैल्यू आ चुकी है 0, x की भी 0 ही आएगी, लेकिन मेरे को पता है, आपको तो नहीं पता। अभी वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, तो देखते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड बेसिकली डालते हैं क्योंकि इजी हो जाता है। डाल किसी में भी सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है कि हमारे को स्कूल में ऐसे कराया सर वैसे कराया। तो मेथड बहुत सारे होते हैं हर एक सम के, तो ध्यान रखना है आपने, कोई घबराने वाली बात नहीं है। x 0 आ गया, y 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रख के देख लो, ये 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इससे करूंगा 0 तो आंसर 0, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया आपका सब। अब करते हैं इसका 6th पार्ट, नोट डाउन करते रहो। सिक्स पार्ट करते हैं इसका। 6th पार्ट है 3x अपॉन में 2 फ्रैक्शन वाला जो सम होता है उसको फर्स्ट इक्वेशन डालने से पहले आप एलसीएम वगैरह निकाल लिया करो तो बेटर रहेगा। एलसीएम निकला इसका 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। 6 उधर गया, -12 हो गया, ठीक है। इधर कितना आ गया 9x माइनस में 10y। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी हमने। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, ये दे रखी है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ठीक है। अब करते हैं इसका एलसीएम के लिए। इधर 6 आ गया, इधर 13 अपॉन में 6 चलने दो, 3 2 जा 6, 2x आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3y आ जाएगा। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये वाला 6 उधर जाके क्या आ जाएगा इनटू में, ये कट गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। ये क्या आ गया सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को या पहली इक्वेशन को या दूसरी इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, उधर ले जाएंगे। x इधर अकेला छोड़ दो, -12 है, प्लस क्या आ जाएगा 10y। तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस में 10y आ गया। अब देखो x, क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, एक के पास वेरिएबल है दूसरा कांस्टेंट है। 10y अपॉन में कितना आ गया 9, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। फिर आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमने किसको चेंज करा फर्स्ट को, तो सेकंड में इसको रख देंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना। पहले क्या करेंगे एलसीएम निकाल के फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, इसका एलसीएम निकाल के इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी इक्वेशन को ले लो दोनों में से, तो उसको ऐसे बनाना है आपने, x को इधर आने तो बाकी सारा उधर ले दो, थर्ड इक्वेशन ले लो। अब इसकी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी उसमें डाल देना है। अब देखो 9x वाले में नहीं डालेंगे, हम कहाँ डालेंगे इस वाले में। तो 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा -12 प्लस में 10y अपॉन में 9, ठीक है। प्लस में कितना है 3y इज इक्वल टू कितना है 13। अब करते हैं सॉल्व इसको। इधर आ जाएगा 24 प्लस में 20y अपॉन में 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, या तो सबका पूरा एलसीएम ले सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं अभी एलसीएम। उधर 13 रहने दो अभी, ठीक है। तो -24 प्लस में 20y प्लस 9 3 जा 27y। तो ये 9 उधर चला जाएगा, 13 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 47y माइनस में 24। अब उसको उधर बाहर में ले जाएंगे, तो पहले नोट डाउन कर लो इसको, अभी स्पेस नहीं है, नोट डाउन कर लो। आगे करते हैं सम को, अभी सम को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो कर लो इसको, इधर का वाला पार्ट में कर देता हूँ ऐसे। ठीक है 117 आ जाएगा, और इधर कितना है 47/24 उधर चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, तो ठीक है। तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 47, इसके नीचे चला जाएगा। तो अब देखो अगर कटता है तो 3 के टेबल पे शायद कट रहा है ये,
3 7 जा 21, 2 आ गया, 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना था, हाँ कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करोगे, इसमें पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें डालेंगे थर्ड में डाल देंगे इसको, तो थर्ड में डालेंगे तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y कितनी है 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस में 10 3 जा 30 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1 अपॉन में 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। अब आप चाहो तो उसमें पुट करके देख लेना, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी तो उसमें वेरिफिकेशन करके हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको ध्यान से करना है, समझ के करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इजी लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लॉकडाउन से घबराना नहीं, स्टे लाइव, अंदर रहना है आपको। ठीक है, तो सेफ रहो और अच्छे तरीके से करते रहो सबको। बाय।